और इसी तरह मैं इज्जत आली जनाब रेवरेंड इमरान शौकत साहब का जो फाउंडर चेयरमैन भी है, दीगर जो खुदाम है, उनकी तशरीफ आवरी के लिए उस्ताद जी के लिए शुक्रगुजार हैं जो यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ सब के लिए जोरदार तालियां। आइए मेरे साथ देखिए कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह का पहला इंजीली बयान जो मत्ती की मार्फत लिखा गया, उसका 25वां बाब आज कलीसियाई तौर पर ये सेलिब्रेशन कलीसिया की सालगिरह और एक पेस्टोरल एनिवर्सरी है। सो मैं चर्च के ताल्लुक से और खिदमत गुजारों के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सोए जाने की बरकत हम सब पर हो, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मालिक अपने नौकर को क्या दे रहा है? शाबाश दे रहा है, उसे एप्रिशिएट कर रहा है, उसे एनकरेज कर रहा है, उसकी खिदमत को वो उसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि वाकई तूने मेहनत की है, एक्नॉलेज कर रहा है। क्यों? कुछ अर्सा पहले वो उसको 5 तोड़े देकर गया था और उस नौकर ने मालिक के उन 5 तोड़ों को लेकर इस्तेमाल किया। वो आराम से बैठा नहीं रहा, उसको पता था एक दिन मालिक को वापस आना है, मैं इन तोड़ों का मालिक नहीं मुख्तार हूं, मैं इन तोड़ों का मालिक नहीं हूं, बल्कि क्या पासवान इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हम जितने खिदमत गुजार खुसूसन पासवान वो कलीसिया के मालिक नहीं है, जो गले उनके हैंडओवर किए गए हैं वो उनके मालिक नहीं, क्या है? मुख्तार है। और मालिक कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, कलीसिया का कलीसिया को पैदा करने वाला, कायम करने वाला वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हम मालिक नहीं है जी। बाजू का कहता है ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये यीशु की कलीसिया, क्योंकि कलीसिया के लिए सलीब पर खून वो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। कलीसिया की पैदाइश उसने पृथ्वी में नेज़ा खाकर वहां से रूहानी तौर पर कलीसिया को जन्म दिया है। इसलिए वो कलीसिया की बुनियाद का पत्थर खोलने के सिरे का पत्थर वो यीशु मसीह है। हालेलुया। ये तमसीह ये अलामती तौर पर पेश की गई, यहाँ से बोलकर लैंड इस्तेमाल की गई है। मालिक ये खुदावंद यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है और ये थोड़े इसका इतलाक हम बहुत सारी चीजों पर कर सकते हैं। खिदमत
लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम इन दोनों को, हम कलीसियाई भीड़ों और उसका तलाक करके इसको सीखें कि कुछ अरसा पहले एक छोटा सा गला जिसमें शायद 5 खानदान करे या 5 भेड़े करे, उसने अपने खादिम को दयानतदार समझकर उसके हैंडों पर अपना गला किया। हालेलुया। पतरस जी उठने के बाद ना, पतरस बड़ा डिसहार था, डरा हुआ था, वो अपने पुराने पेशे की तरफ जा रहा था। खुदावंद यीशु से मिले, उसने कहा पतरस ने कितनी बार इनकार किया था यीशु का? क्यों बहनों? 3 बार इनकार किया था। यीशु ने 3 बार दोबारा उसे इकरार करवाया ताकि उसके अंदर जो एहसास कमतरी बैठी हुई है ना, उसको निकाले। और उसने कहा पतरस, तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने क्या कहा? नाम तू जानता है। फिर दूसरी बात, तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फिर तीसरी, जब हर बार वो इकरार कर रहा था तो हर बार यीशु कहता था, अच्छा तू मुझसे प्यार करता है? ये फिर मेरी भले चढ़ा, मेरे भले चढ़ा, क्योंकि तू मुझसे क्या करता है? प्यार करता है। और मैं तेरे अंदर ये एबिलिटी देखता हूँ। ऐसे ही मैंने तुझे, जब तू अपने बाप के साथ मछलियों के जाल को वो सलाई कर रहा था, ठीक कर रहा था, ऐसे ही मैंने तुझे नहीं चुना। खादम को बड़ा साबित भी होना चाहिए, सबक करने वाला। क्या जी? अक्सर ये सारी रात जाल डालता था तो मछली कोई नहीं थी आती, लेकिन अगले दिन फिर वो रेडी हो जाता था जाल डालने के लिए। याद रखिए, खुदा की खिदमत ये टोटली एक रूहानी काम है, और इसको रूहानी लोग कर सकते हैं। मजमा बनाना, कलाम सुनाना, मीटिंग लीड करना, खुदा के घर में छोटी से छोटी खिदमत, डीकन, डीकनेस, एल्डर, एवेंजलिस्ट, इंतजामी कोई खिदमत, कुछ भी करना, ये बड़ी पाक खिदमत है और ये हर कोई नहीं कर सकता। ये कोई हर कोई खादम के लिए ने एक यूनानी लफ्ज़ है हीरोस, और हीरोस का मतलब है ऐसा शख्स जो पाक कामों पर मामूला किया गया हो, वो पाक काम करे। पाक काम क्या करे? वो उसकी भीड़ें चराए, वो उसके खुदा की निगाहबानी करे, वो खिदमत करे, वो दुआ करे, ठीक है? और जिस्मानी शख्स चाहे वो जितनी मर्जी हो, डिग्रियां रखता हो, एबिलिटीज रखता हो, वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। खुदा की खिदमत पाक शख्स कर सकता है जिसने अपने आप को दुनिया गुलामी से रख दिया हो। हालेलुया। और जिसको खुदा ने बुलाया हो, बुलाहट दी है। बात मैं ये करना चाहता हूँ, यीशु ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी क्या हो? डालियां हो। वक्त के साथ साथ कलीसिया की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। जहाँ ग्रोथ नहीं वहाँ का मसला है, वहाँ शायद शिफाकारों की कमी
कुव्वत और कुदरत और एबिलिटी है। हालेलुया। हम जिंदगी के उस दरख्त के साथ व्यवस्था है, लिखा है, जो 12 महीने फल देता है, हर महीने फल आता है। कलीसिया के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, वो बढ़ती हुई, वो सोनावर होती हुई नजर आनी चाहिए। अमाल की इब्तदाई कलीसिया को देखे, मैंने रेफरेंस नोट किए हुए और उनको मैं शेयर कर देता हूं। हर 2 चैप्टर्स के बाद लिखा है और वो बढ़ते गए। कलीसिया के लोग, कलीसिया के खानदान, इस कलाम के अंदर इतनी कुदरत है, इतनी पावर है। ये कलाम का थोड़ा जब लगता है, ये 2 धारी तलवार जब चलती है, ये गुनाहों के बंधन छुओ कर उतार करती है और रूह को अंदर से उसकी फली को निकाल कर बाहर निकाल देती है। कलाम में लिखा, जब पतरस ने पहले कलाम सुनाया ना, तो उनके दिलों पर क्या लगी, जो और उसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ हुआ कटांसो, और कटांसो का मतलब है अंदर तक चीर देना। ये कलाम अंदर जड़ तक जाके गुनाह को निकाल देता है, भाग कर देता है और जिंदगी जिसकी हो जाती है। हालेलुया। अंजीर सुनाई जाए और लोग अंजीर पर काम न करें। अंजीर सुनाई जाए, यीशु की खुशखबरी बताई जाए, निजात दहिंदा के बारे में दुनिया को बताया जाए और दुनिया उसकी दीवानी ना हो जाए। एक बार सरदार काहिनों ने जानकर कहा, वो तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो जहां उसका पैर हो चुका है। हालेलुया। जब यीशु सुबह सुबह पहाड़ से नीचे उतरते थे या जंगल से बाहर आते थे, तो लिखा एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो जाती थी। हालेलुया। खुदा के नाम, खुदा ने आपको अपनी खिदमत देकर आपको बहुत बड़ा शर्फ दिया। ये बादशाहों के बादशाह कोई मामूली शख्स की ये खिदमत नहीं है। किसी मामूली शख्स के अंदर आप काम नहीं कर रहे। जहां आपको रूहानी तौर पर नौकर कहा गया है ना, ये लफ्ज खादिम के लिए तकरीबन 394 मरतबा बाइबल मुकद्दस में लफ्ज खादिम आया है। 336 मरतबा पुराने अहदनामे में और 58 मरतबा नए अहदनामा में खादिम लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और इसके लिए एक लफ्ज डियाकोनोस इस्तेमाल हुआ है। डियाकोनोस का मतलब नौकर भी है, लेकिन एक इसका मतलब एम्बेसडर भी है। हालेलुया। आप मामूली नहीं है, खुदा ने आप पर रहम करके बुलाया और आपकी शनाख्त मदद की। हालेलुया। मैं कहता हूँ कोई ये कह के कि मैं MLA हूँ, मैं MPA हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आर्मी चीफ हूँ, एक ही सेंटेंस में सब भारी पड़ जाता है, मैं मसीह का खादिम। हालेलुया। नौकरियों वज़ाफ़त से ये खत्म हो जाती है, पर हमारा बादशाह भी कायम रहता है और उसके लोग भी कायम रहते हैं और उसके खादिम भी कायम रहते हैं। हालेलुया। ये शर्त है आपके पास। आप अगर उसकी खिदमत को लापरवाही के साथ लापरवाह हो, उसकी
ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੋ ਪਾਠਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ जब कुछ अरसे बाद मालिक आया तो दो ने भी 2 तोड़े और कमाए हुए थे 5 वाले ने भी 5 तोड़े और जिन्होंने एक दिता लिखा जाकर उसने मट्टी में उसको उसकी खिदमत को ना चाहिए रहम ना चाहिए दीगर 11 शागिर्दों को चुना वहां पर खुदावंद यीशु ने यहूदा अस्करियोती को भी चुना चलता हुआ मसीह के साथ अंदर एक और मालिक की खिदमत कर रहा और वो मालिक दौलत है कलाम में लिखा तुम 2 मालिकों की खिदमत तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत अंदर ही अंदर वो लालच और पैसे की इससे भरा हुआ उसने खुदा की बुलाहट को ना चीज जाना क्या जाना अगर खुदा ने आपको इस कलीसिया में एज ए पास्टर एज ए एल्डर एज ए मुबशर एज ए डीकनस किसी भी खिदमत के दायरे में किसी भी खिदमत के लिए आपको कॉल किया आपको ब्लेस किया आप इस कलीसिया की तरक्की के लिए क्या रोल अदा कर रहे हैं इफ्सियों के खत में लिखा है खुदा ने कलीसिया को 5 खिदमतें दी और 7 विजन बयान की गई ताकि मसीह का बदन क्या करे तरक्की करे खुदा कलीसिया के अंदर खिदमत खुदा क्यों खड़े करता है ताकि कलीसिया क्या करे क्योंकि कलीसिया बढ़ने वाली है तरक्की करने वाली है कलीसिया रुके पानी की तरह नहीं कलीसिया बेफल नहीं है
ये सारे खिदमतगारों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब मसीह का बदन तरक्की करेगा और हर साथ खुलकर आपको अप्रिशिएट करेगा। यीशु आपको अप्रिशिएट करेगा और वो कलाम करेगा, शाबाश तू थोड़े में क्या रहा है, जानता मैं तुझे और बढ़ते तेरे हैंड ओवर करूंगा। हालेलुया। एक वो भी मालिक है ना जो 3 साल से वो बागबान से फल लेने आता था, तेरे को चिट्टे जवाब मिल रहा है। तो मालिक ने बागबान से कहा, भाई ये क्यों जगह रोके हुए, मेरा जरा थे चाहिए, मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम बहुत सा क्या लाओ। ईमान है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे खानदान, ऐसे जवान, ऐसे बेटे बेटियां हैं जो शायद किसी चर्च में नहीं जाते। आप उनके लिए आंसू बहाए जो दुआ के दिन टोलियां बनाकर वो बैठकों में बैठकर वो न जाने शराबें पीते हैं, क्या करते हैं, वो गली मोहल्लों में खड़े रहते हैं, वो टाइम वेस्ट, उनके लिए आंसू बहाए। सारे चर्चों में देखा गया बहनें ज्यादा होती हैं और भाई क्या होते हैं, कम होते हैं। बहनें अपने खानदान के मर्दों के लिए, बेटों के लिए, शोहरों के लिए, बूढ़े बापों के लिए आंसू बहाए कि खुदा मैं चाहती हूँ मेरा पूरा घराना तेरी हजूरी में आया करे और तुझे जला दिया करे। हालेलुया। खुदा के लिए मेहनत करें सारे मिलकर ताकि खुदा का घर उसकी भीड़ से भर जाए। जब भीड़ों से ये घर भर जाएगा ना, ये वाला हाल छोटा पड़ जाएगा, तब आप ऐसे करके आसमान खुलता है और यहाँ से डबल जगह खुदा ने आपके हैंड ओवर कर दिया। डबल हाल आपके हैंड ओवर कर देगा, वो जरूरत के मुताबिक मुहैया करता है। अरे तो पहली जगह खाली है तो तुझे को नहीं, खुदा सानू 10 मरले का चर्च दे, 10 मरले का चर्च दे। यीशु ने कहा कि पहला दिता उन्हें पाता है, मेहनत करो, खुदा उनसे एप्रिसिएशन लो, शाबाश लो, खुशी और शांति के साथ। यहाँ गवाहियों का ढेर हो, हर साल जब सराहना शुक्रगुजारी हो, यहाँ ये जो बारी बारी गीत आप सुनाने के लिए आ जाते हैं, काश आप हर साल बारी बारी यहाँ गवाहियाँ सुनाए। इस साल ओ खुदा के चर्च में आने की वजह से मेरी जिंदगी के अंदर ये तब्दीली आई है। मैं खुदा के खुद में बढ़ गया हूँ, मेरी जिंदगी दवाइयाँ जिंदगी डेढ़ थी, अब मैं 4-4 3-3 घंटे खुदा की हजूरी में जुटती हूँ। सिर्फ इस कलीसिया के अंदर आकर मैंने दवाइयाँ मसाला सीख दिया, मैं रूह से मामूल हुई, मुझे कलाम की समझ नहीं आती थी, अब मैं जब कलाम पढ़ता हूँ, खुदा का रूह उस कलाम, उस वर्ष के दरवाजे खोल देता है, मुझे उस वर्ष के अंदर और ले जाता है और उसके रेवलेशन मुझ पर खोलता है। हालेलुया। जब आप कलाम सुनाते हैं, ओ मेरा सीना ऐसे खुलना शुरू हो जाता है। मैंने ये बरकत यहाँ पर आकर रसीद की, मैंने ईमान की दौलत, ईमान में भूला, मैंने इस कलीसिया में आकर यहाँ गवाहियों के ढेर हो। और यीशु हर साल आकर पूरी कलीसिया को थपकी दे, खसूसन इनको दी क्या दे। इस कलीसिया में कितने खिदमतगार खड़े हो सकते, 1 मिनट सिर्फ ये बाइबल में क्लोज कर रहा हूँ ताकि तसल्ली हो। जो खिदमतगार, जो मिस्ट्री टीम में है, जो
या किसी खिदमत में वो खड़े हो जाए। एल्डर पास्टर साहब आप भी प्लीज। आप कंधों पर खुदा ने एक जिम्मेदारी लगा और वो जिम्मेदारी ये खुदा चाहता है सबसे पहले आप खुद खुदावन में तरक्की करें। सोरा मत खुदा खतूने खुदा खतूने दुआ मत दुआ बने, आपके ऊपर मसा हो, अनॉइंटिंग हो। सिर्फ खुदा के जलाल के लिए छोटी सी बात। पिछले महीने ईद पेंटिकोस्ट की एक चर्च में इबादत में कलाम शुरू कर रहा था। थोड़ा सा वजह सेशन था, मैं स्टेज से उतरकर ऐसे गुजरा, एक नौजवान के पास से मैं गुजरा और वो कहते जब आप मेरे पास से गुजरे मेरे अंदर कब उठा नहीं था। मैं खो गया, मैंने आंखें खोली, मैं देखा खुदा का खादिम गुजरा और मेरे ऊपर कब ये खौफ हो, मैं खो गया। उसी ये 3 दिन पहले उसने कहा मैं इतना कमजोर हूँ, मैं खुदा की रसूली से, खुदा के मंसूर के मशवरे से मैं खौफजदा हो गया। मेरी ये कैफियत तारी मुझ पर तारी हुई। खुदा के लोगों, खुदा का खादिम होना ये बड़ी ऑनर की बात है। खुदा के मंसूर जब निकलते हैं ना खिदमत के लिए, आगे बड़े नौकर के 1 किलोमीटर पहले वो घरों को और खानदानों को छोड़कर भाग जाते हैं। वो कहते हैं खुदा का खादिम आ रहा है, इस राह से उसने गुजरना है, उसके मज़ा की और जो रोज उसकी कुदरत है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। राहें साफ हो जाती है। खुदा ने आपको इस कलीसिया में रखा है ताकि इस कानूनी की फजाओं में जो शैतानी मौकर है उसके खड़े हैं, उनके खिलाफ आपको इस्तेमाल हालेलुया। सिर्फ गा के नहीं उड़ा जाना जिन्हें लड़ता है, वो सबकी जगह नहीं लड़ता है। जो उसके हाथ में और मर्जी के अंदर होते हैं उनकी जगह लड़ता है, जो उनके ताबे होते हैं। आमीन। साफ काम खिदमत गुजार करें तो मसीह का बदल तरक्की कर सकता है। सिर्फ पढ़ूंगा बयान नहीं करूंगा। मेरे पास तालीमी मैसेज था, आज कलीसिया की रूहानी ग्रोथ के लिए टाइम नहीं था। नंबर 1 अपनी खिदमत को पूरी जिम्मेदारी से, ध्यानदारी से। तीमुथियुस के खात में पौलुस कहते हैं उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत की। आमीन। नंबर 2 खिदमत गुजार के अंदर खिदमत गुजारी का रूह होना चाहिए। कौन सा रूह होना चाहिए? यीशु ने कहा इब्ने आदम इसलिए आया है ताकि वो खिदमत ले नहीं बल्कि क्या करे, खिदमत करे। याद रखे, बिशप का टाइटल, डॉक्टर का टाइटल, रेवरेंड का टाइटल, कोई भी टाइटल, एल्डर का टाइटल, मुबश्शिर का टाइटल, जो भी लग जाए, बाइबल आपको सिर्फ नौकर कहता है। अपने अंदर नौकरानी स्पिरिट रखे। नौकर की थे नखरा की, ये नहीं एल्डर बन गया तो बस तुम्हारे द्वारा आके काटन का सुन पा के ध्यान ना तुझे लत रख के मसले तो उधर लै गए सी एल्डर कदी ओनू तुम काम कदी ओनू तुम काम ते की है कि असि चर्च दे किया बस एल्डर असि हाथ पाना गया बस प्रोटोकॉल है। आप नौकर आपके खिदमत गुजारी का रूप होना चाहिए। निकले खानदानों में करे दे उनको, उनकी रूह के सखम देखे, कलाम
यीशु के जब से उनको कर जो गला तेरे स्पर्श किया गया है उसका हाथ दरियाफ्त करने में दिल लगा। किसमें दिल लगा? रिबड़ का गले का हाथ दरियाफ्त करने में क्या लगा? खिदमत गुजारा में दिल ही कितने और लगे। कलीसिया कैसे तरक्की करे? दिल को कहां लगाना है? भाई साहब मैं बड़ा खुश हूँ आपकी कलीसिया मेरा परस्तार है। आपके साथ मिलकर घुटनों के बारे में परस्तारों में से दुआ कौन करता जाए? कोई मैं करती बहुत कम। जब फिर गीत तक मौका ना मिले तो मेरे को मुंह बनाइए लीड करो गीता मौका मिले मौका गया सारे मौका गया जाओ तो समझिए जिस जिंदगी के अंदर दुआ खुदा के साथ रिश्ते खिलेंगे उस रूहानी तौर पर डेड शख्स है। आपको पता है दुआ ये रूह का सांस है। रूह का क्या है? क्या चीज? तो जब आप दुआ नहीं करते तो आपकी रूह का क्या हाल होगा? जो सारा सांस बंद हो जाए साड़ी की कैफियत होगी बेचैनी। हम कहते मुझे हवा में ले जाओ, मुझे हवा नहीं आती, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ और वेंटिलेटर ऑक्सीजन लग जाती है। क्या हाल करने के लिए? कभी की हालत में देखिए कई महीने आपने दुआ नहीं की हुई और आप मैं कहता हूँ बच्चा मैं एल्डर हूँ। ये खालिस रूहानी काम है और जब तक खुदा जो रूह है उसके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं आप तो खिदमत के लायक ही नहीं। आप सजा पाएंगे। जिसने थोड़ा दबा दिया लिखा बंद हो इसके हाथों में और वहां डाल दो जहां रोना दांतों का। खिदमत टाइटली सानू बढ़िया सो खिदमत गुजारी का भी होना चाहिए, प्रोटोकॉल नहीं बस। नंबर 3 खिदमत गुजार की कलीसिया और खानदान में अच्छी गवाही होनी चाहिए। ये नहीं चाहिए तो पता लगे जी खिदमत गुजार उनके बाद उनके बहन भाई शिकायतें लगाते हो मुबशर की करता है इन्हों मोड़ दो। अच्छी गवाही होनी चाहिए। नंबर 4 अपनी खिदमत से कलीसिया की तरक्की को यकीनी बनाए। अगर आप परस्तार हैं खुदा की हजूरी में रहा करें। जब आप मस्बा पर आए बस करे तो कोई जुम्बश हो जाए। वो इसराइल की प्रस्तीज पर तख्त नशीन होता है वो जुम्बश करता है और जब वो जुम्बश करता है तो चीजें खल्क होती हैं। आमीन। तारीकी की जगह रोशनी हो जाती है और छुपी चीजें नुमाया होने लगती हैं। छुपी खिदमतें नुमाया होने लगती है जो हमें आम से लोग लगते हैं। जब उसकी उनको हिम्मत मिलती है उनके गुनाहों के खून फूटते हैं तो अंदर से कोई मुबशर कोई मुबशरा कोई शरवार कोई नबी कोई कुछ न कुछ निकला होता है। अंडे रखी दे ना मुर्गी दे थले ताकि मुर्गी उन्होंने हिम्मत दे अंडिया चो की निकलन चूजे निकलन और सानू नहीं नजर आ रहे और वो मुर्गी जो अंडों पर बैठी है और अपनी हिद्दत दे रही है गरमाइश दे रही है अपना खुद उनको बच्चा बैठा उनको सिर्फ अंडे नहीं नजर आ रहे उसको अंडों के
अंदर सुर्खियां नजर आ रही हैं, खिदमत गुजार नजर आ रहे हैं। खुद इसके लिए इंग्लिश लफ्ज है, उसकी जुबश के लिए इब्रानी लफ्ज है रखफ, और इसका मतलब है ऐसे जैसे मदर बर्ड वो अंडों को सीधी अंडों के ऊपर बैठती सीधी और उसमें से बच्चे निकालती था। कुछ इबादतों के अंदर आता जुम्बश करता है, वहां से खिदमत गुजारों को चुनता है, परस्तारों को चुनता है। हालेलुया। आने वाले वो मुबश्शिरों को चुनता है जिनके वसीला से दुनिया के अंदर खुदा ने बड़ी बड़ी बीमारियां लाई किया। हालेलुया। ऐसे परस्तार बने और अपनी खिदमत से कलीसिया की तरक्की को यकीनी बनाए। नंबर 5, खिदमत गुजार को एक वक्त में एक ही रोया में काम करना चाहिए। कि ऐसा त्योहार है तेरे अगले त्योहार की थे अगले त्योहार उसको 4 त्योहार 4 मुख्तलिफ कलीसियां मंच मुबश्शिर की जोड़ है, लाइब्रेरी चर्च और खिदमत कहीं और करता है, यहाँ बैठना उठना कहीं और है। वो जो हड्डियों की बस्ती जब कलाम चुका हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ जुड़ गई। बाज़ दफा खादम भी अपनी कलीसिया में उनका कम टाइम गुजरता है, दूसरी कलीसियाओं को वो ज्यादा विजिट करते हैं। जो गला आपने सुपुर्द किया गया उस गले का अपने हिसाब देना है, दूसरे गले का दूसरा खादम हिसाब देगा। बात को अंडरस्टैंड करें। कलीसिया तरक्की क्यों नहीं करती? एक में लिखा कोई 2 मालकों की खिदमत है, असी किसी एनजीओ नाल भी जुड़े होने, किसी वेलफेयर नाल भी जुड़े होने, किसी दवाइया ग्रुप नाल भी जुड़े होने, चर्च के भी मैंबर होने। जो चर्च की एक्टिविटीज का टाइम होता है, भाई साहब आज तो फलानी ना उत्थे उन्होंने भी इबादत है, ते भाई साहब आज मैं नहीं चर्च आ सकता, ते भरा तो अगे कदों आने जा वो समझ आ रही। एक ईमानदार ने 4 जगहों पर टांगे लाई होती है। कलीसिया तरक्की कैसे करे? या तो अपने खिदमत से इस्तीफा दे दे ताकि आपकी जगह किसी और को मसला किया जाए और वो कलीसिया की तरक्की का बायस हो। आमीन। नंबर 6, खिदमत गुजार को पासबान की सलाह नसीहत हल्की फुल्की सरसट से खफा नहीं होना चाहिए। जब खादम किसी बात से कभी हल्का फुल्का डांट दे तो फिर कई बार पक्के खफा होता है। माँ बाप भी तो हमें डांटते हैं ना हमारी सलाह से। अगर कभी खादम भी सलाह के लिए डांट दे तो हमें हलीमी और फरोतनी से उसको कबूल कर लेना चाहिए। आखिरी पॉइंट दुआ करते हैं अपनी खिदमत के अगले दर्जे के लिए खुदा के वक्त का इंतजार करें और अपनी लियाकत को बढ़ाएं। अपनी खिदमत के अगले दर्जे के लिए खुदा के वक्त का इंतजार करें और अपनी लियाकत को बढ़ाएं। ये जो तोड़े दिए गए खुदा ने क्या चीज देखकर तोड़े दिए थे? उनकी लियाकत देखकर। असि 2 दिन होने मीठी पीट करने तो तीसरे दिन कहने जी और चलो फिर मैं मुबश्शिर महसूस कर दो, मैंने मुबश्शिर कह के बुलाया करो मुझमें। खुदा के वक्त का क्या करना और अपनी लियाकत को क्या करना बढ़ाओ। खुदा के हाथ के नीचे फरोख्ती से रहे हर वक्त के वक्त आइए अपने काम को बंद करें। सब